हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस रात्रि प्रार्थना में। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आप इसमें उदास हो तो आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं। किसी बात को लेकर यदि आप परेशान हो तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे आज और आपको खुशहाली को देंगे। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुम्हें हर एक संकटों से छुड़ाऊंगा और तुम्हें आशीष। आज आप यीशु के पास आए हो, वो आपको खुशी, शांति और आराम देगा। आइए बड़े ही विश्वास के साथ इस रात्रि प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका अनुग्रह, कृपा, शांति के लिए। प्रभु जी आपने हमें जीवित रखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस रात्रि के समय प्रभु आपके चरणों में आए हैं डैडी। विशेष इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच में परमेश्वर आप महान है प्रभु जी। हालेलुया। आज हम विशेष उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में प्रभु जी कई चीज़ों को लेकर के उदास हैं प्रभु। हालेलुया। उनका मन में प्रभु जी कई एक चीज़ों को लेकर के वो निराश हो चुके हैं प्रभु। आज उनका जीवन प्रभु जी इन निराशाओं से भर गया। किसी भी चीज़ में वो हाथ लगाते हैं, कोई एक काम में हाथ लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ निराशा, फेल्यूर को देखते हैं प्रभु। आज तक सक्सेस मिला नहीं वो प्रभु जी, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे वो प्रभु जी हालेलुया पारिवारिक जीवन में हो। हालेलुया, कहीं पर भी उन्होंने खुशी को नहीं देखा। आज प्रभु जी वो कई एक चीज़ों को लेकर के प्रभु जी परेशान है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग जो इसे प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन से प्रभु जी इन परेशानियों को दूर कर दे। उदास मन दब जाता है प्रभु जी, लेकिन जो प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। तेरे वचन में इस प्रकार से अपने नीति वचन में कहा प्रभु, हमें उदास रहने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। हमारे पास प्रभु जी खुशी और शांति को दे प्रभु। हम प्रभु जी नित्य प्रभु जी खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताएं। हमें उदास होने के लिए आवश्यकता नहीं है प्रभु। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी हालेलुया, सदा आनंदित रहो। मैं फिर करता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सेवा उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मनों में आनंद और शांति को देगा। प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में प्रभु जी आपने इस प्रकार से कहा है, हमें शांति देने वाला तू है प्रभु जी। हमें उदास होने के लिए आपने मना किया प्रभु। आज हमें उदास नहीं प्रभु जी, खुशी और शांति को दे प्रभु जी। हालेलुया। उदास मन तो दब जाता है प्रभु। हालेलुया, लेकिन जो आनंदित, जो प्रभु जी प्रसन्न रहता है, वो मानो नित्य भोज में जाता है। जब हम पार्टी में जाते हैं, हम खुशी उत्सव में जाते हैं मेरे प्रियो, कितना हम खुशी और प्रसन्न होके जाते हैं। वहाँ पर आप कहीं पर भी जहाँ पर उत्सव हो रहा है, जहाँ पर शादी हो रहा है, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, वहाँ पर आप जिस दिन भी जाओगे वहाँ पर खुशी और आनंद के जाते हो। नए नए वस्त्रों को पहन करके जाते हो, आप वहाँ पे आनंद के साथ जाते हो। लेकिन आज आपका जीवन में दुख तकलीफ़ों को देख करके आप उदास हो रहे हो। आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं। आपको खुशी और शांति को आपको यीशु दे रहा है। आप यीशु पर भरोसा करो ना, यीशु पर विश्वास करो ना कि वो आपके लिए कर सकता है। यदि आप विश्वास कर रहे हो तो सचमुच परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आपका जीवन में जो कुछ भी दुख है, यीशु आपको उससे छुड़ा सकता है। हाँ, हो सकता है वो आपके सामने एक बड़ा लाल समुद्र के समान, एक यरीहो के दीवार के समान इस समय प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन यरीहो के दीवार को और यरदन नदी को, लाल समुद्र को पार किया परमेश्वर है। उन सारी चीज़ों को आप जब वचन में पढ़ोगे, आप परमेश्वर के वचन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, आपका जीवन में विश्वास बढ़ेगा। आप देख सकते हो किस प्रकार से परमेश्वर ने लाल समुद्र को भाग किया, दो भाग कर दिया। एक दीवार के समान दोनों खड़े हो गए, और वहाँ पर इस्राएली लोग वहाँ पर कैसे प्रभु जी हालेलुया, आप देख सकते हो कि कैसे वहाँ पर इस्राएली लोग पैदल उसको पार करके, उस सूखी भूमि बन गया वो लाल समुद्र। कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है, कुछ नहीं, वो लोग बहुत बड़ा लाल समुद्र है। वहाँ पर परमेश्वर ने रास्ता बनाया मूसा के द्वारा। परमेश्वर पे जब आप भरोसा करते हो, सचमुच में वहाँ पर आपके लिए रास्ता बन के तैयार रहता है। यीशु पर सिर्फ आपको भरोसा करना है, वो आपके यदि आगे आगे जाता है ना। यदि आप देख सकते हो यरदन नदी कैसे दो भाग हो गया। परमेश्वर का जो वाचा का संदूक पकड़े हुए जो याजक थे, उनके पांव के तलवे जब यरदन नदी में पड़े, तब परमेश्वर ने उस नदी को, यरदन नदी को दो भाग कर दिया।
इस प्रकार से अपने जीवन को भी आप देख सकते हैं। जो कुछ भी आपका जीवन में तकलीफ है, जब यीशु आपके आगे रहेगा, उस समस्या से भी आगे, आप उस समस्या को आगे ना करके जब परमेश्वर का आगे करोगे ना, तब कुछ आपके जीवन में परमेश्वर मिराकल अवश्य ही करेंगे। आपके जीवन की उस परेशानियों को दूर अवश्य करेंगे। सचमुच परमेश्वर महान है। परमेश्वर सचमुच आपके लिए पूरा करेगा। आपके जीवन में कुछ भी कमी घटी है, कुछ भी आप उदासी हो लेके मत आओ। यीशु से प्रार्थना करो, यीशु से कहो, प्रभु जी मेरे प्रार्थनाओं को सुन। आप जब प्रार्थना करते हो ना, आपको प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हिजकिय्याह राजा को एक ऐसा रोग लगा, वो जब मरने पर था, यीशु के पास जाके परमेश्वर यहोवा से वो टाट तोड़कर वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया कि मेरा जीवन इतना जल्दी आप ले रहे। परमेश्वर ने उससे कहा, वो जब वो इस प्रकार से प्रार्थना करने लगा, वो फूट फूट कर रोने लगा, परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह कर। परमेश्वर ने उसका कहा, जहाँ परमेश्वर ने अपने दूत को, अपने दास को भेजा, याजक को, और उस नबी ने जा कर के बताया कि तेरा और भी परमेश्वर 15 साल तेरा आयु को बढ़ा दिया है। प्रभु जी सचमुच परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर में विश्वास करो, परमेश्वर के सामने दीन बन जाओ, परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह कर। जब वो प्रार्थना करोगे नहीं तो कैसे परमेश्वर सुनेगा। आप प्रार्थना करने के लिए सीखो, आप परमेश्वर के सामने बैठने के लिए सीखो, आप उपवास करने के लिए सीखो। उदास मन नहीं बल्कि खुशी और आनंद के साथ। यदि आपको रोना है, किसी मनुष्य के सामने मत रो, परमेश्वर के सामने जाके रो ना। परमेश्वर से कहो, प्रभु जी मेरे जीवन में अनुग्रह करो। उसके सामने आंसू को बहाओ। किसी मनुष्य के सामने जाकर के रोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने जाके रोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उन आंसुओं को देखेगा। जो कुछ भी आप परमेश्वर के साथ बिताते हो उस समय वो परमेश्वर सब कुछ देखता है। आप परमेश्वर के सामने जब रोगे ना, उसके आपके आंसू को यीशु पोंछेगा। यदि आप देखोगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस प्रकार दाऊद उसके जीवन में इतना दुख तकलीफ था कि वो अपना आंसुओं से ही अपना तकिया को, अपना पूरा खटिया को, बिछौना को भिगा देता था। मेरे प्रिय, उससे बढ़ कर के आपका जीवन में तो तकलीफ नहीं है। आपके जीवन में उससे बढ़ कर के तकलीफ तो नहीं है। आपके पास जितना भी तकलीफ है, परमेश्वर को जा कर के उसके सम्मुख में जा कर के रो। उसके सामने आप रोगे तो परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ देगा। आपके आंसू को वो अपने कुप्पी में रखता है। इतना बहुमूल्य समझता है आपके आंसू को। मेरे प्रिय, यीशु के पास जब आ रहे हो, पूरे मन से आओ, पूरे दिल से आओ, पूरे अपने एक एक हृदय के प्रभु जी अंदरूनी हिस्से को खोल दो। परमेश्वर का वचन ये लिखता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी आवाज़ सुन के वो अपने हृदय के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा और उसके संग भोजन करूँगा और मैं उसके संग वास करूँगा। प्रभु जी, प्रभु इस प्रकार से आपने कहा। मेरे प्रियो, यीशु पर आपको विश्वास करना, अपने हृदय के दरवाजे को यीशु के लिए खोल देना, किसी मनुष्य के लिए नहीं। यीशु के लिए जब खोल देगो ना, तो आपके जीवन में यीशु आएंगे। यीशु जब आपके जीवन में आ जाएंगे ना, तो यीशु जब आ जाएंगे तो आपको कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि यीशु इस ब्रह्मांड का मालिक, यीशु इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। सब कुछ यीशु के हाथ में है। यीशु ही सिरजटहार है, यीशु ही पालनहार है, तारनहार है। सब कुछ यीशु कर सकता है। यीशु पर आप भरोसा करो ना, आपका जीवन से सारा उदासी वो दूर कर देगा। जीवन में खुशहाली लेके आ जाएगा। कहीं पर भी जाओ वो आपको साथ रहेगा। कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं है यीशु के सिवा जो आपके साथ रहेगा, हर समय साथ रहेगा, कहीं पर भी आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि यदि आप देखोगे तो कोई मूर्ति, कोई पत्थर हर समय आपके साथ नहीं रह सकता। वो जिंदा परमेश्वर नहीं है। लेकिन आप जानते हो यीशु सच्चा परमेश्वर है। वो आपके हृदय पे मंदिर में रहता है, किसी मस्जिद और किसी गुरुद्वारा, किसी गिरजाघर में नहीं रहता है। परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन लिखा है। लेकिन यीशु आपके अंदर रहता है। आप इधर उधर मत खोजो, यीशु को अपने अंदर ढूंढो। यीशु तो आप ही के अंदर रहता है। परमेश्वर का मंदिर आप ही हो, और इसको नष्ट जो कोई करता है परमेश्वर उसे स्वयं नष्ट कर देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस परमेश्वर के पवित्र मंदिर में यदि आप गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और किसी प्रकार के बुरे विचार और गंदे काम अपने इस जीवन के द्वारा करते हो, तो परमेश्वर को वो इस मंदिर को नष्ट करते हो, इसको दूषित करते हो, तो परमेश्वर इसका दंड देगा, इसको नष्ट करेगा, आपको नष्ट कर देगा। लेकिन वही यदि आप अपने पापों को मान लेते हो, कहते हो परमेश्वर मुझसे गलती हो गया और आज के बाद मैं इस प्रकार के कुकर्म नहीं करूँगा,
यीशु आपको अपना बच्चा बना लेगा, आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा और यीशु मसीह आपके सारे गुनाहों को माफ़ करके अपना पुत्र अपना पुत्री बना लेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज रात के समय प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। हर एक के जीवन में अनुग्रह कर दे प्रभु जी, अपना पुत्री और पुत्री बना ले। हर एक लोग जो पापों शापा पड़े और एक एक गुनाहों को माफ़ कर दे, अपने लहू से धो दे, ताकि पवित्रता के साथ स्वभाव कर आपको धन्यवाद कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक संभाला, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। हे प्रभु जी, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने सभी लोग आशीषित हो जाए, सभी लोग प्रभु जीवन में सुख शांति और प्रभु जी चंगाई को अपने जीवन में महसूस करने पाए, सारे उदासी उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु जी खुशहाली और शांति को दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता बिनते यीशु मसीहा के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप इस दिए गए नंबर पर या फिर बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने बीज दिए गए नंबर पर हमें बोल सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका प्रतिफल आपके और आपके परिवार के जीवन में देंगे, आमीन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुँचे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे। आप सबों को गुड नाइट। जय मसीह की।